हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सर आज एक पेचीदा सवाल लेके आए हैं। हम लोग तो GSTR 2B देख के तो क्रेडिट क्लेम करते थे अभी तक, तो कुछ दोस्तों ने बताया रहा है कि सिर्फ GSTR 2B में आने से ही क्रेडिट हम लोगों को नहीं मिल सकता। ऐसा कोई रूल है कहीं पे? हाँ है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे है सर? हम लोग तो 2B देख के ही क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, वो तो बोला हुआ कि GSTR 2B में आएगा तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन इसमें इशू ये है कि रूल 37A करके एक रूल है। वो क्या बोलता है कि आपका जो सप्लायर है उसने 1 में भरा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसने अगर उस इनवॉइस के अगेंस्ट में टैक्स पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट में क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 2B में दिख रहा है मतलब उसने 1 भरा है, आपको 2B में दिख रहा है, आपने ले लिया क्रेडिट, पर उसने इसको अगेंस्ट टैक्स नहीं दिया है। मतलब 3B में दिखा के जैसे टैक्स देना पड़ता है वो नहीं किया होगा। अगर वो केस है तो उस केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं, रूल है। ये कैसा लॉजिक है? 3B में उसने पेमेंट किया कि नहीं किया, ये हम लोग कैसे समझेंगे? हाँ तो देखिए ये तो मैं सोच सकता हूँ कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा हार्श है, रेसिपिएंट के लिए रूल थोड़ा हार्श है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है समझना पड़ेगा। होता क्या है, आप सोचिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मगर किए है इसीलिए रूल आया है। क्या किए है कि मान लीजिए हमने माल बेचा है, हमने 1 में उसको दिखा दिया है, 2B में आपके आ गया है, लेकिन हम 3B भरते टाइम क्या किए है, मान लीजिए इस महीना मेरा 100 रुपये का टर्नओवर था, तो 18 रुपया मेरा टैक्स था। हम 3B भरते टाइम हाथ से 100 को 50 कर दिए और 9 रुपया टैक्स दे दिए, तो 9 रुपया टैक्स हम नहीं दिए। और जो 100 रुपया का टर्नओवर था उसमें 20 रुपया का एक इनवॉइस आपका भी था, तो ये 50 रुपया के ऊपर हमने टैक्स नहीं दिया है, उसमें हो सकता है आपका 20 रुपया वाला इनवॉइस हो। तो ये तो गवर्नमेंट को तो टैक्स ही नहीं मिला है। तो ये अगर कोई किसी ने किया है या किसी ने 3B भरा ही नहीं है लेकिन 2B में भर दिया है, 2A में सॉरी 1 में भर दिया, 2B में दिख गया है, तो लेकिन वो 3B नहीं भरा। पहले आदमी अगर 3B नहीं भरा तो आपको दिखता है कि ये फाइलिंग टेबल में कि 3B में आया ही नहीं है, 3B भरा है, हम लोगों को दिखता है, लेकिन उसने 3B भरा है, उसके बाद भी उसने गेम खेल लिया। 3B तो भरा लेकिन हाथ से कम कर दिया, ये तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। लेकिन गवर्नमेंट को तो मिला ही नहीं है। गवर्नमेंट ये बोल रहा है, हम पहले से बोला है रूल 16 में जिसके तहत ITC मिलता है कि हमको ITC तभी देना है जब हमको टैक्स मिला है। हमको मिला है आपको मिलेगा, हमको मतलब गवर्नमेंट को मिला है तो आपको मिलेगा, अब गवर्नमेंट को नहीं मिला है तो आप ITC कैसे देंगे? सिंपल रूल है गवर्नमेंट का। इस रूल को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल 37A को अच्छे से विस्तार में समझाया गया है कि अगर सप्लायर ने अपना टैक्स नहीं दिया है तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो सप्लायर के पास ऐसा कोई फिक्स डेट है इसके अंदर पेमेंट करना है, कितना दिनों के अंदर पेमेंट? ये कहता है रूल 37A के 120 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब इस महीना का इनवॉइस है तो वैसे तो नेक्स्ट महीना का 3B में आना चाहिए। नेक्स्ट महीने के 3B जब 20 तारीख को हम लोग भरेंगे, जनवरी, मान लीजिए आज का इनवॉइस है, आज जनवरी का 2 तारीख है, तो आज का इनवॉइस है तो फरवरी के 20 तारीख तक हम लोग 3B भरते उसमें आना चाहिए। आपने 1 में दिखा दिया और 20 तारीख को जब रिटर्न भरे उसमें दे देंगे, ये नेचुरली होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं किए तो नेक्स्ट में दिखा दीजिए, तब भी ITC रिवर्स नहीं करना है, नेक्स्ट के नेक्स्ट में दिखा दीजिए। ऐसा करके फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस 120 दिन तक अगर जो भी 3B भरा गया है, उसमें किसी में भी अगर दिखाया गया है विद इन 120 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, कोई भी 3B में अगर आप टैक्स भर देते हो तो आपको ITC रिवर्स करने का ज़रूरत नहीं है। अगर सप्लायर ने विद इन 120 दिन में भर दिया तो रेसिपिएंट को रिवर्स करने का ज़रूरत, फिर हम लोग क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। क्रेडिट तो आप 2B देख के ही क्लेम कर लिए हो। अब मान लो आप जनवरी का इनवॉइस है, आपको 15 तारीख दिखेगा फरवरी के, आप तो क्रेडिट क्लेम कर लोगे उसी रिटर्न में। आप उसने उस रिटर्न में नहीं दिया है टैक्स, तब भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर उस रिटर्न में भी मिस करता है तब भी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, उसने मार्च के रिटर्न में दिखा दिया, तब भी वो 20 तारीख से 120 दिन के अंदर है तो चलेगा। अप्रैल में दिया तब भी अंदर है, चलेगा। मई में दिया, अब 120 दिन क्रॉस कर गया तो नहीं चलेगा, आपको रिवर्स करना है। अच्छा, तो मुझे कब रिवर्स करना है सर? ऐसा अगर पता चला कि सब जिस दिन पता चला आपको, उसके बाद आपको नेक्स्ट GSTR 3B जब भरना है ड्यू डेट में, उसमें रिवर्स कर देना है। जब पता चला
सर मान लीजिए अगर मैंने क्रेडिट रिवर्स कर दिया, पता लगा कि सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरा या पेमेंट नहीं किया था, मैंने रिवर्स कर दिया, अब बाद में सप्लायर ने पेमेंट कर दिया, तो क्या वो क्रेडिट मुझे फिर से मिलेगा, ये वो ऐसे ही गया? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का देखिए मेन मोटो ही है कि हमको टैक्स मिला आपको आईटीसी दिया, हमको नहीं मिला आपको नहीं दिया। तो अगर 120 दिन वाला रूल फेल हो गया, जैसे हम लोग उदाहरण में बोल रहे थे, हाँ। उन्होंने नहीं भरा, मई तक नहीं भरा, जून तक, उसने जाके अगस्त में भरा है, अगस्त वाले 3B में आपका वाला इनवॉइस का उसने पेमेंट किया है, तो आपको अगस्त में जिस दिन पेमेंट किया है उसके बाद वाला 3B में आपको क्रेडिट फिर से मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए सर इस रूल में जाके हम लोग क्या कैसे वो देखें, कैसे चेक करें, पूरा कैसे मेंटेन करें इतना ये सब? थोड़ा मुश्किल है। और इससे पहले और एक बात भी है इसमें, अगर ये मान लीजिए कि आपने आईटीसी ले लिया और रिवर्स आपने नहीं किया, हाँ ठीक है ना, और उस केस में इसने भी पेमेंट किया है लेकिन पेमेंट जाके अगस्त में किया है, तो आप उस डेट में एलिजिबल नहीं थे। जैसे फरवरी के रिटर्न जब भरेंगे अच्छा, तो आप एलिजिबल तो थे नहीं, पर अगस्त में आप एलिजिबल हो गए, अच्छा, तो फिर क्या होगा? तो उतना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? उतना दिन कुछ का है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सेक्शन 50 का जो इंटरेस्ट होता है। अच्छा, मतलब जिस दिन से क्लेम किया और जिस दिन मेरा एलिजिबिलिटी बना इस दिन तक का इंटरेस्ट बीच वाला। आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिवर्स नहीं किया। अगर आप रिवर्स कर देते तो ठीक है। अच्छा, मतलब जिस महीने में मुझे पता चला कि सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, उसका अगले महीने में मुझे रिवर्स करना था। अगर आप कर देते अच्छा, तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना था। देखिए इसमें भी बहुत सुंदर कहानी है कि आपको पता चला मार्च में जाके, अप्रैल में जाके कि इसने इसका पेमेंट नहीं किया नहीं किया। आप इसको, इस चीज़ को आपको समझाना पड़ेगा कि सर मेरे को पता अभी चला है, क्योंकि मेरे को पता करने का ऑप्शन जिस तरह से भी हमने पता किया है तो वो मेरे को अभी पता चला है। जब भी पता चला मैंने रिवर्स करवा दिया। ये बहुत मुश्किल है 3B में ऐसे हाँ, तो देख वो नहीं कैसे पाते पता कर सब सकते हैं लोग। उसका थोड़ा सा हम बताएंगे ऑप्शंस, अच्छा। वो डिस्कशन में कि जैसे आप बोले वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। जैसे पता चला अगर आप रिवर्स कर दिए तो आपको उतना दिन डिले का भी इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए कहीं से, अच्छा, क्योंकि आपने तो अपना काम किया, जैसे ही पता चला आपने रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, लेकिन आपने पता चलने के बाद भी रिवर्स नहीं किया, तो उसमें जिस डेट में interest आपने नहीं। लिया था और जब एलिजिबल हो रहा है पूरा टाइम का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, अब आपका सवाल क्या था कि कैसे मैनेज करें? मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो मुश्किल बोल रहा था कि 3B अगर कोई भरता है तो 3B में अगर वो कम करके दे रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर वो 3B भरता ही नहीं है तो फाइलिंग टेबल में दिख जाएगा कि फाइलिंग टेबल में दिख रहा है N है हाँ, कि नो नहीं भरा है, तो आपको दिख गया नहीं भरा है। लेकिन अगर किसी ने येस कर दिया, येस कर दिया मतलब उसने भरा है, लेकिन वैल्यू ही कम भरा है, तो आपके पोर्टल में थोड़ी ना दिखेगा। वही बात है सर, क्या करोगे? क्या करना है इसमें? कोई रूल तो लिखा हुआ है नहीं। अब ये मेरा प्रोफेशनल जजमेंट है, मैं कहता हूँ कि इस केस में क्या करो कि अभी हम लोग जब हर महीना 2B से क्रेडिट लेते हैं तो जितना भी अपना सप्लायर है, पहले तो वाइसली सप्लायर अपना चूज़ करो, जो कंप्लाइंट सप्लायर है उसका टेबल देखो, उसका बैकग्राउंड देखो क्या है, ये तो बेसिक रूल है। अभी करो सब, ITC रिकनसाइल ठीक से करो हर महीना कि आपका जो इनवॉइस और 2B में ठीक से आ रहा नहीं, वो उसका फाइलिंग टेबल देखो, जितना आपसे ऑफिशियली जितना ऑप्शन अवेलेबल है हाँ, वो सारा करो। उसके बाद एक ऑप्शन और कर लो कि जितना 2B में आपका आ गया इनवॉइसेस, आप क्रेडिट लेने जा रहे हो, वो सब रजिस्टर्ड पार्टी है, तो उसका सारा का आपका रजिस्टर्ड मेल ID मिल जाएगा आपको। सप्लायर से ही पूछ लो भाई तुम्हारा मेल ID क्या है, वो तो है ही, अगर नहीं मिल रहा है तो आप आसानी से रखते ही हो, मेल ID मोबाइल नंबर रखते ही हो सप्लायर का, उसको या तो मोबाइल में, मेल में, सबसे ज़्यादा मेल में अच्छा है। मेल में एक ऑटो ड्राफ्टेड मेल भेज दो कि भाई तुम्हारा ये इनवॉइस है मेरे पास, इस महीना का 2B में दिख रहा है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि तुम इसके ऊपर जो 3B का टैक्स है वो तुमने भर दिए हो, या विद इन टाइम तुम उसको भर दोगे जो तुम्हारा अभी के ड्यू होने वाला है, क्योंकि तुम 2B का क्रेडिट ले रहे हो। जैसे मान लो तुम रिटर्न भर रहे हो 17 तारीख 18 तारीख को, अब उस डेट में वो चाहे सिर्फ नहीं भर सकता रिटर्न, वो तो 20 तारीख को भर सकता है, 24 तारीख को भर सकता है, तो उसने तब तक टैक्स नहीं दिया है, लेकिन तुमने उसको मेल दिया है कि इस प्रिजम्पशन से मैंने ये क्रेडिट ले रहा हूँ कि तुम इसका टैक्स या तो भर दिए हो, नहीं तो तुम्हारा जो ड्यू रिटर्न है 20 या 24 में तुम उसमें भर दोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो विद इन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, जैसे 20 तारीख का तो 3B में हुआ तुमने नहीं भरा, तो तुम इसको मेरे को विद इन 7 डेज इन्फॉर्म करना। अगर तुम इन्फॉर्म नहीं करते हो तो मैं प्रिज्यूम कर लेगा कि तुमने जो है सारा कंप्लायंस ठीक से किया जैसा करना था। ओके, ठीक है, तो फिर ऐसा केस में क्या, अगर वो नहीं भरा, तुमको इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो अगले महीने जैसे रिवर्स कर देना। तो करना ही है। अगर उसने नहीं किया तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे, मेल में वही लिखा हुआ था। इसमें क्या होगा, इसमें ये नहीं है कि डिपार्टमेंट बोलेगा तुमको इंटरेस्ट नहीं देने पड़ेगा,
लेकिन जहाँ पर इससे बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, आप कोर्ट में जाओगे, तो कोर्ट ये बात को समझेगा कि इनके तरफ से गलती ही क्या था, इन्होंने तो यहाँ तक कर लिया। ये कंप्लाइंट सप्लायर, कंप्लाइंट रेसिपिएंट बनने के लिए इनको जो भी करना था पूरा किया इन्होंने, एक एक्स्ट्रा स्टेप भी लिया है, वही बात है। तो इनको काहे भुगतना पड़ेगा? वो सबसे अच्छा तरीका वही है, एक मेल में लिख देते हैं कि भाई पेमेंट कर दूँ, तभी हम क्रेडिट ले सकते हैं। बाद में अगर पता चला कि पेमेंट नहीं किया तो तब तो उसके ऊपर भी हम लोग लीगल में जा सकते हैं। सही बात है। ठीक है सर, बढ़िया, ये मुझे जानना था बहुत देर से। ठीक है, थैंक यू सर।